तो यार वेलकम है आप सबका मेरे चैनल राम सिम टेक एग्जू में। आज हम इनहेरिटेंस की बात करने जा रहे हैं। तो इनहेरिटेंस जावा में किस तरीके से यूज़ होता है और इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, तो वो आज हम देखेंगे। तो इनहेरिटेंस की जब भी बात आती है तो यार बहुत ही फैमिलियर वर्ड है इनहेरिटेंस। बहुत ही डेली लाइफ में बहुत यूज़ होने वाला वर्ड है इनहेरिटेंस। तो अगर आप सही से रिकॉल करेंगे तो यार इनहेरिटेंस जब भी हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो कहाँ यूज़ करते हैं कि जब भी हमें अपने पेरेंट्स से एक एक बच्चे का और उसके पेरेंट्स का जब भी हम रिलेशन बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं यार इस बच्चे के जो कैरेक्टर्स है ना तो उसके पेरेंट्स से आए हैं, वो इनहेरिटेड है, मतलब इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिटेड है इसके पेरेंट्स से। तो यहाँ पे हमने बहुत बार इनहेरिटेंस का यूज़ कर रखा है अपनी डेली लाइफ में। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है आपको समझने में। तो सेम मतलब है यार जावा में इसका। जावा मतलब आप ये सोच सकते हो यार, जावा जो लैंग्वेज है बिल्कुल रियल लाइफ पे बेस्ड है। आपकी आपके जितने भी फिनोमिना आपके रियल लाइफ में होते हैं तो बिल्कुल उन्हीं सबसे एग्जाम्पल लेते लेते इन्होंने अपने टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स बना रखे हैं जावा में। तो मुझे नहीं लगता है मुश्किल होने वाला है समझने में। तो जस्ट लाइक दैट इनहेरिटेंस को आज हम समझेंगे कि अभी हम हमें समझ में आ गया रियल लाइफ में क्या बच्चे ने अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर इनहेरिट करे हैं। तो उधर हम इनहेरिटेंस बोल रहे हैं, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। तो अब ये कोडिंग में कैसे यूज होने वाला है तो वो आप देख लीजिए आज। तो उसी को हम इनहेरिटेंस बोलने वाले हैं आज। तो देखते हैं। तो इनहेरिटेंस इन जावा का मतलब ये है कि जब हम अपनी एक क्लास बनाते हैं तो अगर आप उस क्लास का आप चाहते हो कि यार इस क्लास में ना मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाहती, मैं इस क्लास के जो कैरेक्टर्स है मैं इनको अपनी दूसरी क्लास में चाहती हूँ, बिल्कुल सेम कैरेक्टर मैं अपनी दूसरी क्लास में चाहती हूँ। पर मैं नहीं चाहती कि यार वो जो कोड मैंने इस क्लास में एक क्लास में लिखा हुआ है उसे दोबारा से रिपीट करूँ दूसरी क्लास में। तो अगर यहाँ पे आप अपना कोड मतलब ज़्यादा नहीं लिखना चाहते, और यार बहुत मतलब ये कॉमनली यूज होता है प्रोग्रामिंग में कि हमें कोड ज़्यादा नहीं लिखना होता है, हमारी जो फाइल है उसको हम ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जब अपलोड होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। तो इसलिए आपको कोड मतलब बार बार एक ही कोड को लिखने से बचना होता है। तो आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि यार इस क्लास में जो हमारे कोड है मतलब हमारे जो वेरिएबल्स हैं मेथड्स हैं, मैं चाहती हूँ कि यार सेम वेरिएबल मेथड मुझे दूसरी क्लास में भी मिल जाए, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि यार ये जो कैरेक्टर है ना मतलब मेथड वेरिएबल्स एक क्लास के मैं अपनी दूसरी क्लास में चाहती हूँ। तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ इसमें जो कैरेक्टर्स और जो मेथड्स वेरिएबल्स वगैरह हैं मेरे इस एक क्लास के, उनको मैं इनहेरिट कर लूंगी अपनी उस क्लास से और दूसरी क्लास में यूज कर लूंगी बिना कुछ लिखे हुए कोड। ठीक है। तो यही यहाँ पे आपके इनहेरिटेंस का मतलब है कि आप अपनी एक क्लास की कुछ वेरिएबल, कुछ नहीं आपको जितने भी उसमें आपने वेरिएबल मेथड लिखे हुए हैं अपनी एक क्लास में, आप उन सारे मेथड और वेरिएबल को यूज करना चाहते हो। तो वो आप सबको मतलब आप वो सारे मेथड और वेरिएबल आपको मिलेंगे तो आपकी मर्जी है जो भी आप यूज करो और ना करो, लेकिन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इनहेरिटेड होंगे। तो इसी को हम यहाँ पे इनहेरिटेंस बोल रहे हैं जावा में। जब आप एक क्लास के सारे कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर का मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा मेथड या फिर वेरिएबल्स आप दूसरी क्लास में चाहते हो तो वहाँ पे आप इनहेरिटेंस का यूज करोगे। और ठीक है, तो आई होप कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इनहेरिटेंस कैसे हम यूज करते हैं, एक क्लास को दूसरी क्लास में कैसे इनहेरिट करते हैं, तो उसके लिए आपको इतना याद रखना होगा कि एक कीवर्ड एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स ये जो कीवर्ड है यही आपको हेल्प करने वाला है आपको एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करने के लिए। तो ये कीवर्ड काफी काम का है तो आपको याद रखना है ये कीवर्ड। अब कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे इनहेरिटेंस में कि जावा में कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले हैं कि यार जिस क्लास के कैरेक्टर हम इनहेरिट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पेरेंट क्लास, पेरेंट या फिर सुपर क्लास दोनों उसको हम बोल सकते हैं। और जिस क्लास में हम वो कैरेक्टर इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए एक पेरेंट है आपका और एक चाइल्ड है। पेरेंट से आप कैरेक्टर इनहेरिट कर रहे हो चाइल्ड में, तो जो चाइल्ड वाली क्लास है तो उसे हम चाइल्ड या फिर सब क्लास बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, आई होप कि क्लियर हुई होंगी आपको। तो आगे बढ़ते हैं यार। थोड़ा सा मतलब हमने थ्योरेटिकल बात कर ली है। अब इनहेरिटेंस हम ये क्यों यूज कर रहे हैं जावा में तो कुछ मैंने आपको बता भी दिया है। तो कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। एक पॉइंट है कि यार मेथड ओवरराइडिंग करना होता है ना। अब मेथड ओवरराइडिंग बहुत बड़ी टर्म है और काफी यूज में आने वाली है। अभी तक हमने जो मेरी प्रीवियस वीडियोस रही हैं उनमें हमने इसके बारे में बात नहीं की है, पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें ये पूरा क्लियरली मतलब बात की जाएगी। पर अभी मेथड ओवरराइडिंग का ये मतलब समझ लीजिए यार कि हमने एक मेथड को ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि यार इसी नाम का मेथड चाहिए मेरे को और उसमें कुछ चेंजेस चाहिए मेरे को। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा मतलब कुछ लगे कि यार इसमें चेंजेस चाहिए मेरे को,
तो वहाँ पे आप मेथड ओवरराइडिंग करने वाले हो, तो कुछ मोटा मोटा आप ये समझ सकते हो कि यार ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन इसके बारे में बहुत ही डीप में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है। अब आगे चल के हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का सीधा मतलब होता है कि आप मेथड ओवरराइडिंग कर रहे हो। तो ये बातें हम आगे चल के करेंगे, तो उस समय आपको ज़्यादा क्लियर में समझ में आएगा। अब जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फोर कोड रियूजेबिलिटी। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि यार हमें बार बार कोड रिपीट नहीं करना है। आप मतलब मैक्सिमम टाइम आपको ये सोचना होगा कि आप कोड को ज़्यादा रिपीट ना करो अपनी अपनी प्रोग्रामिंग में, नहीं तो उस प्रोग्रामिंग को मतलब हम यूजलेस कहते हैं। यार ऐसा प्रोग्रामिंग करने का क्या फ़ायदा कि आप बार बार कोड एक ही कोड को बार बार रिपीट किए जा रहे हो। ठीक है। तो इनहेरिटेंस हमें इस तरीके से हेल्प कर रहा है कि यार आपको एक कोड बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है। ठीक है। आप सीधा क्या कर रहे हो, एक क्लास से उसे इनहेरिट कर रहे हो। तो काफ़ी यूज़फुल है इनहेरिटेंस जावा में, तो इसलिए आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जितना जल्दी हो सकेगा उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है। तो यार आई होप कि थ्योरेटिकली आपको इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आया होगा। तो अब हम इनहेरिटेंस को जावा प्रोग्राम में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और देखते हैं। तो यार मैंने अपना जावा एक्लिप्स खोल रखा है। तो यार यहाँ पे मैं एक्लिप्स में कोडिंग कर रही हूँ, पर जावा के लिए दो फेमस आईडी है, नेटबीन्स और एक्लिप्स। तो नेटबीन्स भी मैं बीच बीच में अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करती रहूँगी, और आपको एक्लिप्स पे भी काम करते रहेंगे हम। ठीक है, बीच बीच में। तो अभी हम एक्लिप्स बना रहे हैं प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ना न्यू पे जाके और जावा प्रोजेक्ट चाहिए मेरे को। तो मैंने प्रोजेक्ट पे क्लिक करा, जावा प्रोजेक्ट। आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम ले लेना है। तो यार हम इनहेरिटेंस की बात करने जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट नेम में मैंने इनहेरिटेंस लिखा। ठीक है। डोंट क्रिएट पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब इसके जाके एसआरसी में यहाँ पे आपको अपनी क्लास बनानी है, न्यू क्लास। तो मेरी क्लास होगी इनहेरिटेंस एग्जाम्पल 1, और मेरे को वॉइड मेन वाला सेक्शन चाहिए। ठीक है, फिनिश। तो यार हमारी क्लास बन चुकी है। अब बस शुरू हो जाते हैं काम करना अपना। तो मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना रही हूँ ए नाम की, और उसमें कुछ कोड करते हैं। प्राइवेट, एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया है मैंने, और एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है। तो यार स्टैटिक और प्राइवेट के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि यार ये क्यों लिखा है यहाँ पे, तो उसको आप जाके पिछली वीडियोज में देख सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन ठीक है, टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। तो यार मैं यहाँ पे एक मैथड बना रही हूँ एम्बर नाम का, और यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवा रही हूँ मैथड के अंदर। तो मैंने प्रिंट करवा दिया हेलो ए प्लस एच। हेलो ए भी प्रिंट करवा रही हूँ, और साथ में जो एच का वैल्यू है उसको भी प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने एक क्लास बना ली अपनी क्लास में। अब चाहती हूँ मैं यार कि जो इसके मेथड्स हैं, और एक क्लास और बना रही हूँ मैं यहाँ पे क्लास बी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यार ये जो मेरी क्लास ए है ना, इसमें जो मेथड्स और वेरिएबल्स हैं मुझे मिल जाएं। लेकिन यार ये कोड मैं दोबारा लिखना नहीं चाहती हूँ यार, है ना। तो वहाँ यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस यूज़ करना है, और इनहेरिटेंस के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल एक्सटेंड्स लिख देना है, और यहाँ पे लिख देना है जिसकी आप क्लास को क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स चाहते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक्सटेंड करके ए लिख दिया है, और मैं अभी इसमें कुछ बी के लिए भी कोड लिख रही हूँ अपनी बी क्लास में। तो यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट करवा रही हूँ। हम अपने कोड को सिंपल रखने वाले हैं यार, क्योंकि मेन यहाँ पे क्या है, आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। बेसिक समझ में आ गया तो यार
डिफिकल्ट प्रोग्राम बन जाएंगे, लेकिन शुरू में हम डिफिकल्ट प्रोग्राम तो ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए अभी हम बेसिक प्रोग्राम पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपने एक्सटेंड यूज़ कर लिया, तो सिंपल सी बात है, एक्सटेंड आपने इनहेरिटेंस यूज़ कर लिया। आप चाहते हो कि यार ये जो क्लास ए के जो मेथड और वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे आपको क्लास बी में भी चाहिए, तो आपने एक्सटेंड कर लिया। लेकिन आपने बी क्लास में भी अपना कुछ कोड लिखा हुआ है कि यार ये जो बी का क्लास का कोड है y=20 और m2 मेथड, तो ये सिर्फ बी का है। लेकिन जो क्लास ए का जो मेथड और वेरिएबल है वो भी बी को मिल जाएगा एक्सटेंड कीवर्ड लगाने की वजह से। ठीक है, तो अब चलिए अपने मेन में चलते हैं और कोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। अब मैं अपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ एक। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। एक बार देख लेते हैं कोड करके, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाती हूँ कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपना कोड कंप्लीट कर लिया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यार हमारी आउटपुट स्क्रीन पे क्या आने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अपना पहले ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और वो ऑब्जेक्ट में हमने एक्स का जो वैल्यू था उसे 15 कर दिया। ठीक है, चेंज कर दिया एक्स का वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे से प्रिंट करवा लिया ए डॉट एक्स करके, एक्स का वैल्यू प्रिंट करवा लिया, तो एक्स का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ए डॉट एम वन चलाया अपना मैथड, तो उसमें क्या लिखे आएगा, हेलो ए 9। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना बी का ऑब्जेक्ट बनाया और बी की मदद से मैंने एक्स को एक्सेस करा और एक्स को प्रिंट करवा दिया। अब एक्स को मैंने एक्सेस करके प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे हमने एक्स का वैल्यू चेंज कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पे 15 ही आएगा। ठीक है, और फिर मैंने एम्बर मेथड चलाया बी की हेल्प से। अब बी जो है हमारा, बी ऑब्जेक्ट जो है बी क्लास का, वो ए के मैथड्स और वेरिएबल को एक्सेस इसलिए कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सटेंस लगा दिया है, जो कि हमारा क्या होता है, इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस का यूज करके हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो बी डॉट एम वन चलेगा तो इसमें क्या आएगा, हेलो ए 9। ठीक है, और फिर हमारा बी डॉट वाई चलेगा यहाँ पे, तो बी डॉट वाई क्या है हमारा 20, तो 20 आ जाएगा। और बी डॉट एम टू की वजह से हमारा यहाँ पे हेलो बी आ जाएगा। इसे एक बार रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो हमने इसे रन करवाया, तो देखिए आपका रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ए डॉट एक्स 15 हो गया था, तो हमने 15 प्रिंट करवाया है यहाँ पे, तो 15 आ रहा है पहले। और फिर उसके बाद एम वन चला हमारा और एम वन ने हेलो ए 9 प्रिंट कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा बी डॉट एक्स चला, तो बी डॉट एक्स एक्स हमारा चेंज हो गया था, 10 से 15 हो गया था, तो इसलिए 15 प्रिंट हो गया। और फिर उसके बाद हमारा बी डॉट एम वन चला, मतलब एम वन मैथड चला और उसने प्रिंट कर दिया हेलो ए 9। फिर उसके बाद हमारा क्या चला है, बी डॉट वाई चला तो उससे 20 हो गया। और उसके बाद बी डॉट एम टू चला तो उससे हेलो बी आ गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा प्रोग्राम। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और दूसरी वीडियो से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।